बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे मुल्क में यूथिए एक ऐसी बीमारी है या ऐसी मखलूक है कि उस तरह की कोई मखलूक रूए ज़मीन पे आपको नहीं मिलेगी। वो कैसी मखलूक है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। एक बंदा खुदकुशी करने के लिए पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया तो उसने देखा कि नीचे एक माजूर शख्स, दो हाथों से माजूर शख्स उछल रहा है। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि मैं खुदकुशी करने आया हूं और ये माजूर है, तो ये उछल रहा है खुशी से, क्या माजरा है। उसने उस माजूर से पूछा कि तुम माजूर होते हुए जिंदगी एंजॉय कर रहे हो और मैं कम ज़र्फ इंसान तमाम आज़ा मुकम्मल होने के बावजूद खुदकुशी करने पे आ गया हूं। माजूर ने उछलते हुए जवाब दिया, किस कुत्ते के बच्चे ने आपको कहा है कि मैं खुशी से नाच रहा हूं। मेरी तो बैक पे खारिश हो रही है और खारिश करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उछल रहा हूं। तो यूथ ये ऐसी मखलूक हैं जो अपने लीडर पर टार्चर करवाने के बाद खुश होते हैं, टार्चर करवाकर धमाल डालते हैं, लुडियां डालते हैं। अगर उनको कहा जाए कि इमरान खान जेल में बिल्कुल ठीक ठाक है, उसको देसी मुर्ग की यखनी मिलती है, उसको पराठे मिलते हैं, वो एक्सरसाइज करता है, तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, तो वो कहेंगे कि ये सब झूठ है। अगर उन्हें कहा जाए कि उनके खान को दिन रात छितरौल की जाती है, सूखी रोटी मिलती है, डेथ सेल में रखा गया है, तो ये लुड़ियां डालते हैं, खुश होते हैं कि हाय 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 हमारे खान पे जुल्म हो रहा है। क्या इमरान खान फौज के खिलाफ इस वजह से हुए कि फौज बलूचिस्तान में जुल्म करती है, या इस वजह से कि जर्नैल करप्शन करते हैं? क्या वो फौज के खिलाफ इस वजह से हुए कि फौज कारोबार करती है? इन तमाम सवालों का जवाब नहीं में है ना। तो फिर इमरान खान फौज के खिलाफ क्यों हुए? मैं आपको बताता हूं कि वो फौज के खिलाफ इसलिए हुए कि उनको फौज ने इक्तदार से बाहर निकाल कर फेंक दिया। फिर लड़ाई तो सिर्फ इक्तदार की हुई ना, असूलों की तो नहीं हुई ना। और ये फखरिया बताते हैं, ये तमाम बातें वीडियोज में मौजूद हैं। इनका अपना लीडर यानी इमरान खान साहब खुद बताते रहे कि सारे काम तो जनरल बाजवा करते थे और मैं तो सिर्फ सुबह सवेरे मुंह धोकर उनकी तारीफें करता था। और फिर अचानक फौज बुरी हो गई, इसलिए कि फौज ने इनको इक्तदार से निकाल बाहर किया। बानी पीटीआई सियासी इखलाकियात से नाबल्द और वज़ादारी के हवाले से इंतहाई माजूर शख्स हैं। और अब यूथिए क्या फरमाते हैं कि हमारे पास कंफर्म खबर है कि एस्टैब्लिशमेंट डील के लिए तड़प रही है, लेकिन मुर्शिद है कि वो मानता ही नहीं है। वो कहता है कि कुत्ते की मौत मर जाऊंगा, डील नहीं करूंगा। हम मुर्शिद के इस जज्बे की कदर करते हैं और दुआ है कि मुर्शिद जल्द से जल्द अल्लाह ताला के पास पहुंचे और अल्लाह ताला मुर्शिद साहब की ये ख्वाहिश पूरी करे। अब असल खबर क्या है? असल खबर यह है कि मुर्शिद डील के लिए तड़प रहा है। उसके इब्तदाई बयानात भी आपने देखे होंगे। जब वो बयान देता था, उस पर पाबंदी नहीं थी, तो उसके बयानात क्या आते थे कि मेरे साथ कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं, कोई बात तो करे मेरे से। यानी एस्टैब्लिशमेंट उसको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो कहता है कि मैं जेल में ही मरूंगा, डील नहीं करूंगा, तो एस्टैब्लिशमेंट कहती है सत बिस्मिल्लाह, आप डील ना करें, आप जेल में ही मर जाएं, हमें आप जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा ये सब बातें कि जी वो असूलों की खातिर जेल में है, ये सब गलत है। यूथियों का ये गालम गलोच ब्रिगेड जो हाफिज सैयद आसिम मुनीर को इंडियन बयानिए की हाँ में हाँ मिलाकर उनको गालियां देता है, यही अगर आसिम मुनीर आज
ان کے قیدی نمبر 804 جناب عمران خان مرشد اعظم کو عدالت سے جیل سے نکال کر مسند اقتدار پر بٹھا دیں تو پھر سے آرمی چیف جو ہے وہ یوتھیوں کا باپ بن جائے گا. تو پھر آپ خود سوچئے کہ کیا یہ اصولوں کی جنگ ہے؟ بالکل نہیں، یہ اقتدار کی جنگ ہے. سب لٹیرے ہیں اور اس حمام میں سب ننگے ہیں، کوئی پاک باز نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.